सुनो, जो मरता हुआ दिखता है ना, वो तुम नहीं हो। ने बेटा, इस शरीर को तुम मैं समझ बैठे हो, यही सबसे बड़ी भूल है। जबकि सत्य यह है कि आत्मा न कभी पैदा हुई है न कभी मरती है। जिस चीज का जन्म होता है उसी का नाश होता है, लेकिन आत्मा तो अनादि है, अनंत है, शाश्वत है। मृत्यु केवल वस्त्र बदलने की एक प्रक्रिया है। जैसे तुम पुराने कपड़े उतार कर नए पहन लेते हो, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। कि शरीर मिट्टी से बना है इसलिए मिट्टी में मिल जाता है, पर आत्मा वो किसी तत्व से बनी ही नहीं, वो स्वयं दिव्य शक्ति है। मृत्यु के क्षण में शरीर रुक जाता है, पर चेतना रुकती नहीं। आत्मा शरीर से निकलकर कुछ क्षणों तक अपने जीवन को देखती है, अपने कर्मों को, अपने रिश्तों को, अपनी हर गलती और हर पुण्य को। फिर जैसा कर्मद वैसा मार्ग। जिसने जीवन में प्रेम दिया उसके लिए अंधकार की राहें बनती हैं। ये किसी भगवान की सजा नहीं, ये तुम्हारे कर्मों की प्रतिध्वनि है। मृत्यु के बाद आत्मा 3 अवस्थाओं से गुजरती है। पहली, मुक्ति का अवसर। दूसरी, कर्मों का लेखा जोखा। तीसरी, अगले जन्म की यात्रा। और यह सब एक ही कारण पर निर्भर है, तुमने जीवन में क्या किया। अगर मन शुद्ध है तो आत्मा हल्की हो जाती है, ऊपर उठती है प्रकाश की ओर। अगर मन दूषित है तो आत्मा भारी हो जाती है, नीचे गिरती है और पुनर्जन्म में प्रवेश करती है। लोग पूछते हैं मृत्यु के बाद कैसा लगता है बेटा? वहां न शरीर का दर्द है, न भूख है, न प्यास, वहां सिर्फ चेतना है। और वही चेतना तुम्हें दिखाती है कि तुमने अपने जीवन में क्या क्या किया है। इतने वर्षों तक तुम जिस मैं को संभालते रहे, वो शरीर तो एक किराए का घर था। जिस दिन उसका समय पूरा, उस दिन आत्मा उसे छोड़कर आगे बढ़ जाती है, लेकिन यात्रा खत्म नहीं होती। याद रखना बेटा, आत्मा अमर है, कर्म अमर हैं, और इन दोनों का संबंध अनंत है। मृत्यु केवल एक दरवाजा है जिसके पार वही मिलता है जो तुमने अपने कर्मों से कमाया है। इसलिए जीवन से मत डरो, भय से मत जियो। बस अपने कर्मों को ऐसा बनाओ कि मृत्यु भी मुस्कुरा कर कहे, चल बेटा, तेरी यात्रा सफल रही।